वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज के वीडियो में हम रिप्रेजेंटेशन एंड स्टीरियोटाइप इन मास मीडिया को कवर करेंगे। ये दोनों ही सब चैप्टर्स है एंड ये काफ़ी ज़्यादा छोटे हैं, तो इसीलिए हम इसे एक ही वीडियो के अंदर कवर करने वाले हैं। सो लेट्स बिगिन। पहला टॉपिक आता है स्टीरियोटाइप। स्टीरियोटाइप क्या होता है? स्टीरियोटाइप हम किसी भी प्री कंसेप्ट नोशन को, स्पेशली ग्रुप ऑफ पीपल के लिए जो हम रखते हैं, उसको हम स्टीरियोटाइप कहते हैं। प्री कंसेप्ट नोशन से क्या मतलब है कि जैसे अगर आपको एक ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल है, आपने उससे पहले ही उनके रिगार्डिंग आपने एक आइडिया क्रिएट कर लिया कि भाई ये बंदे ना ऐसे ही होंगे बिकॉज ये इस फलाने ग्रुप से बिलोंग करते हैं। ठीक है, तो ये जो चीज़ है ये आपका स्टीरियोटाइप है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं ये बोलूँ कि कुछ बच्चे खेल रहे हैं एंड वो डॉल से खेल रहे हैं, आपको पीछे से ही आइडेंटिफाई करना है कि वो जो बच्चे खेल रहे हैं वो लड़का है या लड़की है। तो मोस्ट प्रोबेबली आपका आंसर होगा कि भाई वो गर्ल्स है। अब ऐसा क्यों? क्योंकि अगेन दिस इज़ आर स्टीरियोटाइप। ठीक है, हमने पहले से एक नोशन बना लिया कि भाई वो तो लड़कियां ही खेल रही होंगी। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। मैंने कहा कि मैथमेटिक्स की क्लास चल रही है, वहाँ पे सारे बच्चे जो हैं, सारे बच्चे मतलब जो भी स्टूडेंट्स हैं वो सारे इंजीनियर्स बैठे हैं, दे आर वेरी ब्रिलियंट। ठीक है, एंड हायर मैथमेटिक्स की क्लास चल रही है, सारे बच्चे बहुत इंटरेस्टिंगली क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। नाउ यू हैव टू आइडेंटिफाई द जेंडर। तो आप सबसे पहले क्या जेंडर में आइडेंटिफाई करेंगे कि जो मेजॉरिटी ऑफ पीपल होंगे वो लड़का है या लड़की है? मोस्ट प्रोबेबली आपके दिमाग में लड़के आएंगे। क्यों? क्योंकि हमारा एक स्टीरियोटाइप क्रिएट हो गया है कि जो लड़कियां होती हैं वो मैथ्स में वीक होती हैं, और यहाँ पे जो मैथ्स की जो क्लास चल रही है, और क्योंकि वो इंजीनियर स्टूडेंट्स हैं, तो मोस्ट प्रोबेबली वो लड़के ही होंगे। ठीक है, दूसरी चीज़ होती है कि जो स्टीरियोटाइप होती है वो हमारे प्रेजुडिस से डीप रूटेड है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि देखिए, स्टीरियोटाइप जो होता है ना वो हमारा पॉजिटिव भी हो सकता है। ज़रूरी नहीं है कि हम किसी के बारे में नेगेटिव ही सोच रहे हैं। हम किसी के भी बारे में कुछ भी एक थॉट प्रोसेस, एक प्री कंसेप्ट नोशन रखते हैं, उसको हम स्टीरियोटाइप कहते हैं। ठीक है, वो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकता है, बट जो प्रेजुडिस है वो हमेशा ही नेगेटिव होता है। फॉर एग्जाम्पल, जो हमारे कंट्री में ही हम किसी एक पर्टिकुलर एथनिक ग्रुप के अराउंड हम कुछ एक आइडिया क्रिएट कर लेते हैं कि ये जो फलाने लोग हैं ये यहाँ से, तो ये लोग तो यही चीज़ करते होंगे। ठीक है, जैसे बहुत सारे लोग बोलते हैं कि भाई पंजाबी लोग तो ड्रिंक ही करते होंगे, तो ऐसा नहीं है। ठीक है, ये आपका प्री कंसेप्ट नोशन है। तो ये चीज़ आती है स्टीरियोटाइप। अच्छा, आपने कभी ये चीज़ सोचा है कि जब हम पंजाबी सोचते हैं तो हम शराब या फिर ड्रग्स के बारे में क्यों सोचते हैं? या फिर अगर हम बिहार के बारे में फॉर एग्जांपल अगर हम सोचते हैं तो हम गरीबी या फिर अनएजुकेटेड लोगों के बारे में हमारे दिमाग में क्यों ध्यान आता है? या फिर हम झारखंड के बारे में अगर सोचते हैं तो हमारे दिमाग में ट्राइब्स या डकैत क्यों आता है? बिकॉज इट्स ऑल बिकॉज ऑफ सिनेमा, जिन्होंने हमें इस तरीके से पोर्ट्रे किया है। अगर इवन मैं इंडिया में बात करूँ क्रिश्चियंस के पॉपुलेशन के बारे में, ठीक है, तो अगर मैं क्रिश्चियंस की पॉपुलेशन के बारे में बात करूँगी तो विदाउट एनी थॉट आप सबसे पहले आपके दिमाग में ये आएगा कि मे बी वो बहुत ही इलीटेड क्लास से बिलोंग करते होंगे, वो इंग्लिश ड्रेसेस पहन रहे होंगे, ठीक है, स्कर्ट्स और पैंट्स। बट ऐसा नहीं है, जो क्रिश्चियंस हैं वो हम लोग की तरह ही नॉर्मल दिखते हैं। बट वही ये बात है कि जब हम मूवीज़ में देखते हैं तो वहाँ का जो पोर्ट्रेयल होता है क्रिश्चियंस का, उसी हिसाब से हम अपने नोशंस को बनाते हैं। ठीक है, तो ये स्टीरियोटाइप है। ये एक एग्जाम्पल अगेन डॉल्स का, कि हम डॉल्स को हमेशा गर्ल्स से एसोसिएट करते हैं, या फिर गर्ल्स को हमेशा हम डॉल से एसोसिएट करते हैं। ठीक है, दिस टॉय, ये एक टॉय है, इस टॉय को कोई भी खेल सकता है, बट पता नहीं हमने क्यों इसको एक कैटेगराइज कर दिया है कि ये एक पर्टिकुलर जेंडर के लिए ही बना हुआ है। नेक्स्ट है रिप्रेजेंटेशन। तो रिप्रेजेंटेशन क्या होता है? तो रिप्रेजेंटेशन के अंदर इसका बहुत ही वोकैब के हिसाब से अगर हम जाएंगे तो इसका मतलब सिंपल सा है कि कोई चीज़ को दिखाना, ठीक है, रिप्रेजेंट करना, डिपिक्ट करना। बट मीडिया के लैंग्वेज में रिप्रेजेंटेशन का मतलब क्या होता है कि भाई जो मीडिया है वो किसी भी ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल को, ठीक है, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स, उसके जेंडर, एज, फिजिकल एबिलिटीज़, इन सबको किस तरीके से पोर्ट्रे करता है, रिप्रेजेंट करता है, उसी को हम रिप्रेजेंटेशन कहते हैं मीडिया के अंदर। तो नेक्स्ट है रिप्रेजेंटेशन मास मीडिया। इसमें आपको स्टुअर्ट हॉल का नाम ध्यान रखना होगा। ये एक सोशोलॉजिस्ट हैं, ठीक है, इन्होंने एक थियोरी दी थी कॉल्ड रिप्रेजेंटेशन थियोरी। ठीक है, ये एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है कि भाई जो रिप्रेजेंटेशन थियोरी है ये किसने दी थी, तो आपको सबसे पहले नाम देना है स्टुअर्ट हॉल का। ठीक है, इन्होंने ये थियोरी दी थी। एंड
इसके अंदर आपको ये चीज़ ध्यान रखनी होगी कि इन्होंने मास मीडिया का रिलेशन बताया है रिप्रेजेंटेशन से, ठीक है, कल्चरल कॉन्टेक्स्ट में, कि हाउ जो मास मीडिया है उसने जो पावर डायमेंशन है, ठीक है, हमारे रिप्रेजेंटेशन का, उसे कैसे चेंज किया है। पहले चीज़ तो इन्होंने रिप्रेजेंटेशन के लिए ये बोला था कि जो रिप्रेजेंटेशन है वो चीज़ होती है जो हम सोचते हैं एंड देन उसको डिपिक्ट करते हैं, ठीक है। पहले हम इमेजिन करते हैं एंड देन डिपिक्ट करते हैं, ये तो एक बात रही। दूसरी चीज़ ये है कि जो मीडिया है हमारा, ठीक है, वो बहुत ही आज के टाइम पे एक पावरफुल एक स्पेस बन चुका है पावरफुल लोगों का, बिकॉज दे डिसाइड कि उन्हें क्या चीज़ किस तरीके से रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। आज के टाइम पे हम एक वर्ड सुनते होंगे, प्रोपोगेंडा, ठीक है, और राइट एंड लेफ्ट, ये तो आपने बहुत ही कॉमनली सुना होगा, ठीक है, कि आज के न्यूज़ चैनल्स हो गए हैं जो वो बहुत ज़्यादा पोलर एंड पे हो गए, ठीक है, वो एक पर्टिकुलर आइडियोलॉजी को डिपिक्ट करते हैं, ठीक है। आप कोई चीज़, अगर कोई न्यूज़ अक्रेंस हो रही है, फॉर एग्जांपल ये XYZ एक न्यूज़ है, ठीक है, कोई एक्स चैनल जो होगा, ठीक है, नॉट एक्स चैनल, कोई एक ए चैनल जो होगा वो उसको बहुत ही पॉजिटिव सेंस में आपको दिखाएगा, ठीक है, बट वही बी चैनल उसको बहुत ही नेगेटिवली सेंस में दिखाएगा। कैसे, ठीक है। दूसरी चीज़ क्या है, सपोज़ ये जो ए चैनल की जो आइडिया है, पूरे टीवी चैनल पे अगर आप 10 न्यूज़ देख रहे हैं, ठीक है, 10 न्यूज़ चैनल्स है, और वो सारे 10 के 10 न्यूज़ चैनल यही आइडिया को अगर प्रोपोगेट कर रहे हैं, और एक और न्यूज़ चैनल है जो शायद बी आइडिया को देख रहा होगा, तो चांसेस है कि आप ये जो 10 न्यूज़ चैनल है आप इस पर ट्रस्ट करें, क्योंकि आपको लगेगा कि भाई सारे न्यूज़ चैनल तो यही बोल रहे हैं, ठीक है। तो इसीलिए ये कहा गया है कि पीपल विथ सोशल पावर और प्रिविलेज, ठीक है, वो एक पर्टिकुलर काइंड ऑफ आइडियोलॉजी को स्प्रेड कर सकते हैं थ्रू मीडिया चैनल्स, ठीक है, और जो उसका मैसेज और इंटरप्रिटेशन है उसको भी अपने हिसाब से मोल्ड कर सकते हैं। सो दिस इज़ व्हाट हॉल टेल यू अबाउट रिप्रेजेंटेशन थियोरी, ठीक है। तो इसका हम एग्जाम्पल ले सकते हैं हॉलीवुड, ठीक है, हमारा। तो आपने कभी देखा है कि हॉलीवुड का जो रिप्रेजेंटेशन है वो थर्ड वर्ल्ड कंट्री के लिए कैसा होता है? आप खुद सोचिए, पिछड़ा, पुअर, ठीक है, और अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़, वहाँ पे बहुत सारे क्राइम्स हो रहे हैं, मर्डर्स हो रहे हैं, ठीक है। अब ये जो इनका रिप्रेजेंटेशन है, क्या ये सही रिप्रेजेंटेशन है? अगर आपने स्लमडॉग मिलियनेयर देखी होगी मूवी, तो अगर आपने उसमें मुंबई देखा होगा तो उसमें पूरे टाइम वो स्लम को ही डिपिक्ट कर रहे हैं। इससे लोगों में क्या नोशन बन रहा है, ये कि भाई जो इंडिया है वो आज भी पुअर है, ठीक है, आज भी उतना ही अंडर डेवलप है जितना पहले था, ठीक है। अब ये जो मूवी है, ये जो मासेस है उसके अमंग क्या पैदा कर रही है, स्टीरियोटाइप, ठीक है, कि हमने तो एक प्री कंसीव नोशन बना ली कि जो इंडिया है वो पिछड़ा हुआ देश है, ठीक है। ऐसे ही अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं, ठीक है, उस कंट्री में जितने भी क्राइम्स, अगर आप हॉलीवुड मूवीज़ देखेंगे तो जब भी वो अफ्रीकन कंट्रीज़ का रिप्रेजेंटेशन करेंगे वहाँ पे वही दिखाएंगे कि वो लोग ड्रग्स ले रहे हैं एंड क्राइम में भर भर के वहाँ पे क्राइम है। तो ये सब क्या है, ये मिस रिप्रेजेंटेशन है, बट अगेन उनके मूवी में वो इस तरीके से डिपिक्ट करते हैं, सो दे हैव द पावर, ठीक है। और हॉलीवुड मूवी एक ऐसी मूवीज़ है जिसकी रीच पूरे वर्ल्ड वाइड है, मतलब वर्ल्ड में शायद ही ऐसा कोई कंट्री होगा जो हॉलीवुड मूवीज़ नहीं देखता होगा, ठीक है। तो यही चीज़ है कि जो कि जो सोशल पावर है एंड जो प्रिविलेज है वो कुछ लोगों के ही हाथ में है, और वही उस पावर को वो यूज़ कर रहे हैं हमारे आइडियाज़ को शेप करने के लिए, ठीक है। इसके अलावा हॉल ने ये भी बताया था कि जो रिप्रेजेंटेशन है हमारे सराउंडिंग में जो हो रहा है वो 3 टाइप्स क्यों होते हैं। 1 इज़ रिफ्लेक्टिव, नेक्स्ट इज़ इंटेंशनल एंड थर्ड वन इज़ कंस्ट्रक्शनिस्ट, ठीक है। तो पहला आता है रिफ्लेक्टिव। तो रिफ्लेक्टिव रिप्रेजेंटेशन क्या होता है? तो रिफ्लेक्टिव रिप्रेजेंटेशन कोई लैंग्वेज या सिंबल होता है जिसकी कोई मीनिंग होती है, उसको हम डिपिक्ट करते हैं, ठीक है, मतलब इनकोडिंग और डिकोडिंग। अच्छा, ये वर्ड बड़ा इम्पॉर्टेंट है कम्युनिकेशन में, ठीक है। इनकोडिंग क्या होता है, जो भी हम मैसेज को क्रिएट करते हैं, ठीक है, तो जो सेंडर होता है वो हमेशा मैसेज को इनकोड करता है, और डिकोडिंग जो होता है वो हमारा रिसीवर एंड के लिए होता है,
ठीक है। तो आपने कोई एक मूवी बनाई, ठीक है, तो आप मूवी में क्या कर रहे हैं, आप एक आइडिया को इनकोड कर रहे हैं, आप अपने मैसेज को इनकोड कर रहे हैं, डाल रहे हैं, ठीक है। वो एक मीडिया चैनल के थ्रू जाता है, मतलब थ्रू सिनेमा आपका, ठीक है। जब वो मूवी देखने के लिए ऑडियंस आती है तो वो मूवी कई बार ऐसी होती है ना कि आपने मूवी तो बहुत अच्छी बनाई पर ऑडियंस को समझ ही नहीं आई, वो मूवी फ्लॉप हो गई। तो इसका मतलब क्या है कि भाई वो जो मूवी है वो ढंग से डिकोड नहीं हो पाई, ठीक है। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। तो रिफ्लेक्टिव रिप्रेजेंटेशन में कोई लैंग्वेज या फिर उसके जो सिम्बल्स हैं उनको हम सिंपल भाषा में डिकोड करते हैं। सेकंड है इंटेंशनल रिप्रेजेंटेशन। इसका मतलब ये है कि कैसे कोई लैंग्वेज और सिंबल्स जो उनके मैसेजेस हैं वो स्पीकर के पर्सनल पर्पस को फुलफिल कर पा रहा है। दिस इज हाउ दे यूज इंटेंशनल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। नेक्स्ट है कंस्ट्रक्शनिस्ट रिप्रेजेंटेशन। इसका मतलब है कि नेक्स्ट है कंस्ट्रक्शनिस्ट रिप्रेजेंटेशन। इसका मतलब है कि किस तरीके से उसको डाला गया है, उसके मैसेज को किस तरीके से फॉर्म किया गया है रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। उसको हम कहते हैं कि भाई हमने उसे कंस्ट्रक्ट किया है, हमने अपने मैसेज को, ठीक है। अगर हमें कोई बंदे को हमने डिपिक्ट करना है, अगर हमें अगर हमें रूरल एरिया को दिखाना है तो हम किस तरीके से उस रूरल पॉपुलेशन को डिपिक्ट कर रहे हैं। अगर हम फार्मर्स को दिखाना चाह रहे हैं, ठीक है, या फॉर एग्ज़ाम्पल हम स्टूडेंट्स की प्रिपरेशन या कोचिंग सेंटर को दिखा रहे हैं, तो हम किस तरीके से रिप्रेजेंट कर रहे हैं अपने मीडिया में, तो उसको हम बोलते हैं कंस्ट्रक्शनिस्ट रिप्रेजेंटेशन। तो होप आपको ये सारा जो भी हमने डिस्कस किया वो क्लियर होगा। इन केस आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। दैट्स फॉर ऑल, थैंक यू।